नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू आस्था और सनातन परंपरा पर हमला करने वाले गैंग के साजिश की, उस इकोसिस्टम की जो सनातन परंपरा और हिंदू आस्था को हर मौके पर अपने स्थापित टूल किट के जरिए अपमानित करने की कोशिश करता रहता है। सनातनी धर्माचार्यों और धर्मगुरुओं के खिलाफ अपने स्थापित तंत्र के जरिए हमला करने आदि एडवोकेट कुर्बान अली जैसे लोगों की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है कि वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य के खिलाफ भी हेट स्पीच की बात करने से बाज नहीं आ रहा है। गुरुवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जगत गुरु आदि शंकराचार्य के सानिध्य में हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हुए सम्मेलन को टारगेट करते हुए कुर्बान अली ने सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोग्राम को रुकवाने के लिए आवेदन किया। कुर्बान ने आशंका जताई कि शंकराचार्य हेट स्पीच कर सकते हैं। कुर्बान अली ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के अगुआ हमारे सीएमडी और प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी के भाषण को रुकवाने की भी मांग की, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे मुसलमानों और क्रिश्चियन की भावना को ठेस पहुंच सकती है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने वालों को सही ठहराने वाला आज हिंदू राष्ट्र की मांग करना और मांग करने वाले को और लोकतांत्रिक बता रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आवाज उठाना सांप्रदायिकता है? क्या हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी ने सैकड़ों साल पहले हिंदू राष्ट्र की जो शपथ ली थी उसे दोहराना हेट स्पीच है? क्या आज गैर हिंदुओं की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य पर भी सवाल उठाने से हिचक नहीं रहे हैं? और सबसे अहम ये कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध करने वालों का इलाज क्या है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक देखते रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ आपका परिचय और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छह मई को जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज की 2529वीं जयंती मनाई जा रही है। आदि शंकराचार्य जी महाराज भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक संतों और दार्शनिकों में से प्रमुख रहे। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू संस्कृति को ऐसे समय में पुनर्जीवित किया जब वो पतन के कगार पर थी। पीढ़ियां आई गई, साम्राज्यों का उदय पतन भी हुआ, लेकिन आदि शंकराचार्य जी महाराज का समाज स्थापना आज भी विद्यमान है। काशी में उन्होंने मुमेरु मठ की स्थापना की, जहां उनके प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी आज भी धर्मोपदेश देते हैं। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने में शंकराचार्य पीठ का बड़ा योगदान है। अपने उपदेशों और प्रवचनों से धर्म के मार्ग से विमुख होते हिंदुओं को सही रास्ता दिखाने और धर्म की स्थापना की सीख देने के लिए 5 मई को दिल्ली में जगत गुरु शंकराचार्य जी की जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सभी हिंदूवादी नेता और हस्तियां मौजूद रहीं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर बात हुई। हिंदू राष्ट्र किसी का गला काटने के लिए नहीं है, बल्कि किसी का गला काटने वाले को इस धरती से समाप्त करने का नाम हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापन किया हुआ हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक शब्द में मैं कहूं तो राम राज्य है, और वही सारा संकल्प आज यहां पर हो रहा है। जय तू जय तू, जय तू जय तू। हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे साकार हो, सरकार कैसे हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, इस पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन हिंदू समाज की जागृति से जलने वाले जिहादी, कट्टरपंथी, सेक्युलर इतने भयभीत हो गए कि आदि गुरु जी की परंपरा का निर्वहन करने वाले शंकराचार्य जी महाराज की सीख को हेट स्पीच बताकर उनके कार्यक्रम में रोड़ा डालने की कोशिश में जुट गए और न्यायालय से शंकराचार्य जी महाराज के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग कर दी, जिससे यह साफ है कि सजग होता हिंदू समाज धर्म विरोधियों को रास नहीं आ रहा। से मानसरोवर तक भारत का क्षेत्र होगा ही भविष्य में। इसलिए हमने एक संकेत किया। हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक का क्षेत्र भारत कहा गया है। और एक विचित्र बात है, विश्व का हृदय है भारत, इसको कुचलने का प्रयास करने वाला अपने को कुचल देता है।
तो इसको कुचलने वाले अपने आप को कुचलने का प्रयास करेगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। चक्रपाणी महाराज जी है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा संदीप मिश्रा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वसीम अब्बास नकवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत वसीम अब्बास नकवी जी से मैं करना चाहूँगा। वसीम जी, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। और जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जब भी हिंदू राष्ट्र की शपथ ली जाती है, कोई ना कोई कुर्बान अली, कोई ना कोई वसीम, कोई ना कोई सलीम सामने आकर के उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाता है। कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, तो कभी सरकार के पास शिकायत करता है, तो कभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो है इसे प्रसारित करने को नहीं प्रसारित करने को लेकर के अपनी याचिकाएं दायर करता है। आखिर क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति है? हिंदू राष्ट्र की जो शपथ है, जो कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने लिया था, सैकड़ों साल पहले लिया था, उस शपथ के कंटेंट पे आज विरोध क्यों? वसीम जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मुकेश सर अंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे दिख रहे हैं और जनता भी आपको देख रही है और आपकी आवाज़ सुन रही है। प्रोग्राम के बाद आपको वीडियो भी मिल जाएंगे जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबको ये पता है, पूरी दुनिया जानती है, आपको सुदर्शन न्यूज चैनल जो है वो जहर बोलता है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा करता है। और भी कई सौ टीवी चैनल है, और भी आपके अलावा किसी को काम नहीं है। ये किस आधार पे? ऐसा क्यों? तो ठीक है, ये तो सुदर्शन के पे चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने को आप लोग सांप्रदायिक क्यों बताते हैं? आप इसको हेट स्पीच क्यों बताते हैं? आप हेट स्पीच देते हैं? हेट स्पीच देते, ये हम देते हैं नहीं देते हैं उस पर बात नहीं करिए। जो हिंदू राष्ट्र की शपथ का जो कंटेंट है, जो हम दिखाते हैं बार बार, जब कोर्ट उसको कह चुका है, जब दिल्ली जो पुलिस है वो उसे नहीं मानता, ये हेट स्पीच नहीं है, हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं है, तो क्या आप संविधान के, कोर्ट के, दिल्ली पुलिस के ऊपर की एजेंसी हैं? क्या उसके ऊपर की संस्था है? हाँ, हम उसको ठीक है, संस्था है, संस्थाओं का विरोध नहीं करते, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका काम है जहर उगलना, हेट स्पीच देना। नहीं, मतलब वो आप ये चीज तो ये चीज वसीम साहब केवल आप कह रहे हैं ना, केवल आपके कहने से नहीं होगा ना। ये जो देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट संसद के हिसाब से चलेगा ना। आपके कहने के हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। इस देश का मोहब्बत करता हिंदू मुसलमान सब आपको जानता है, मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सब कोई जानते हैं और कोई नहीं कहता कि ये हेट स्पीच है, सिर्फ आप कहते हो। सब कहते हैं आप नफरत पैदा करते हैं, आपका काम है नफरत पैदा करना। अभी आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये नफरत वाली बात कर रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल नफरत वाली बात कर रहा हूं। क्या इसमें नफरत वाली कौन सी बात है, जरा बताएं। दर्शक देख रहे हैं, हमारे कुछ मेहमान हैं वो भी देख रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने जो अभी आपसे बात करी, इसमें नफरत वाली बात कौन सी है? हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बात कहां से आ गई? मैं मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम राष्ट्र तो दिया जा चुका है, पाकिस्तान। मैं तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, और हिंदू राष्ट्र की बात करना कहीं से भी अलोकतांत्रिक नहीं है, कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, कहीं से भी हेट स्पीच के अंदर में नहीं आता है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करने को आप हेट स्पीच कहते हैं? बिल्कुल हेट स्पीच कर रहा हूं। आपका कोई इलाज नहीं है मेरे ख्याल से। चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी जवाब देंगे। वो भड़काऊ रहते हैं। क्या मैं कह रहा हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं, तो इसमें भड़काऊ क्या है? आप भाषण भड़काऊ देते हैं, बताइए आप कितने भाषण देते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ? अरे हमारे देश के जो मुस्लिम हैं, जो आप हैं, आप भी तो हिंदू ही है ना, पूर्व के हिंदू हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हमारे आवाज में आवाज मिलाइए, आप भी हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए। आप कैसे पूर्व से हिंदू? आपने कहां साबित किया? आपके पूर्वज हिंदू थे, जब आपने हिंदू धर्म से मुसलमान में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो फिर आप मुसलमान से हिंदू भी हो सकते हैं। मेरा पहले आप नाम पढ़िए, शायद आप पढ़े लिखे हो। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। वसीम अब्बास नकवी से मुझे कहीं नहीं लगता कि आपने आपने आपके परिवार वाले ने नहीं किया है। और अगर मान लीजिए नहीं भी किया, आप अगर मुसलमान होकर के भी रहना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं, आपको कोई बाहर करने के लिए नहीं जा रहा है। आपको पहले वसीम अब्बास नकवी की फुल फॉर्म पढ़िए, फिर बताइए कन्वर्ट है या नहीं है। वसीम अब्बास नकवी अपने आप में फुल फॉर्म है ये। इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका फुल फॉर्म पढ़िए आप पहले। मैं आपका बताओ ना काम है, वसीम आप अब्बास करें। नकवी भाई, WS नकवी मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि फुल फॉर्म पढ़ूंगा, मैं एब्रीविएशन थोड़ी कह रहा हूँ नकवी साहब, मैं तो पूरा एक्सपैंड ही कर रहा हूँ ना। आप तो गजब बात कर रहे आपने हैं। कैसे अब कह अब दिया अब अब आप छोड़िए, आप बात दूसरी कह रहे हैं। हमारे साथ चक्रपाणी जी हैं, चक्रपाणी जी कन्वर्ट हुए। अरे भाई आप कह रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म पढ़िए, वसीम अब्बास नकवी का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, जो जी। किसी को पता होगा। आप बताइए क्या है ये, एब्रीविएशन होना तो है चाहिए ना नहीं। आपको। वसीम अब्बास नकवी में एब्रीविएशन क्या है? जब आपने ये इल्जाम लगा दिया कि कन्वर्ट है तो पता होना चाहिए ना आपको। नहीं मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं कहा आप बताइए कि आप कन्वर्टेड नहीं है। नहीं, हम कन्वर्टेड नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मान गया, मैं कहाँ इस पे बहस कर रहा हूँ, मैं तो कोई सांप्रदायिक बात नहीं करता, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आप कन्वर्टेड नहीं, मैं मान गया। आप कहिए कि हम नहीं बदलेंगे, अगर कन्वर्टेड नहीं है तो पर भी वापसी का रास्ता है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। हमारे धर्माचार्यों से मिलिएगा तो वो बता देंगे आपको। हमारे साथ चक्रपाणी जी है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान किसी को नहीं जबरदस्ती करता। हम आपसे जबरदस्ती कहाँ कह रहे हैं नकवी साहब, हम तो तुरंत आप मान गए पहले आपकी क्या बात। पलटेंगे? अरे हम कहाँ आपसे जबरदस्ती कह रहे हैं, हम तो मान गए आपकी बात, हम जबरदस्ती कहाँ कर रहे हैं। पलटेंगे? आपके जितने भी 95% जो पॉपुलेशन यहाँ मुसलमानों के हैं हिंदुस्तान में, वो सारे कन्वर्टेड हैं, वो सब कोई मानते हैं। आप नहीं मानते हैं, ठीक है, हो सकता है नकवी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो कन्वर्टेड हैं कि नहीं है, हो सकता है आप नहीं हो। ओके ठीक है, आप रहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको भगा नहीं रहा हूँ। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो मैं आपको यहाँ से भगाऊंगा नहीं, या कोई भी नहीं भागने भगाएगा। वाला हूँ भी नहीं, मेरा देश है, मैं कैसे भाग जाऊंगा? नहीं मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगाऊंगा नहीं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन तो करें आप। हिंदुस्तान मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, कहाँ भाग जाऊंगा? हाँ तो हिंदू राष्ट्र भी रोम रोम में बसाइए। देख लेंगे। चक्रपाणी जी जी जवाब दीजिए जरा सा। ये कहना है हिंदू राष्ट्र जो है वो असंवैधानिक है मांग करना, ये जो है हेट स्पीच के अंदर में आता है, ये भड़काऊ है। ये कैसे भड़काऊ है मुझे समझ में नहीं आता। नहीं 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 नहीं, भड़काऊ बिल्कुल नहीं है मुकेश जी। और सबसे बड़ी बात है, भड़काऊ इनको हिंदू शब्द से ही भड़काऊ लगता है। और हमें लगता है जब अपना नाम की फुल फॉर्म कह रहे थे तो मुकेश जी शायद उसके पीछे मंशा ये होगी कि वो सोचने की कह रहे होंगे कि देखिए जो रामनवमी पे जो राम की यात्रा निकलती है तो उस पे ईटा पत्थर कौन मारता है। जब हनुमान जयंती पे जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है जहांगीरपुरी में तो उस पर ईटा पत्थर कौन मारता है। तो ये निश्चित रूप से उस नाम के पीछे कुछ अर्थ खोज रहे होंगे। दूसरी बात क्योंकि जो जिहादी जी नकवी साहब मैं आऊंगा बारी बारी से। जी नकवी साहब, वसीम साहब आप बोलिएगा, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। आपने बहुत हंसाया, लेकिन सवाल इस बात का है, एक बात ये समझना होगा, जब वीर सावरकर, चूंकि हमारे यहाँ हिंदू महासभा में नारा ही जब एक दूसरे से मिलते हैं अभिवादन करते हैं मुकेश जी तो जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। वीर सावरकर जी से इसी तरह पूछा गया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 16वें हिंदू महासभा के राष्ट्रीय, की भाई हिंदू राष्ट्र की आप मांग करते हैं, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप क्या करेंगे, क्या मुसलमानों को मार डालेंगे या यहाँ से फेंक देंगे? तो सावरकर जी ने उनको उत्तर, पत्रकारों को उत्तर दिया था कि जब हिंदू राष्ट्र हमारा बनेगा तो उसमें किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को खदेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जो अधिकार हिंदू राष्ट्र में मुसलमान को बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये बात तो बार बार सारे नेता कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र सबके लिए है। आप भी हमारे साथ में रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको कहना होगा हिंदू राष्ट्र की मांग को। आप जो सांप्रदायिक कहते हैं आप साबित नहीं कर सकते इसे। बिल्कुल, तो हमारे सावरकर जो हिंदू राष्ट्र के प्रणेता है, वो सावरकर जी ने ये बताया कि भाई मुसलमानों को कोई खदेड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं, बल्कि जो अधिकार हिंदुओं का वही अधिकार उनका, बस तुष्टिकरण। यही बात मैं नकवी साहब को भी कह रहा हूं कि आप ठीक है, आप भले ही आप समर्थन ना करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको हिंदुस्तान में ही रखा जाएगा, यहां से बाहर खदेड़ा नहीं जाएगा आपको। संदीप मिश्रा जी और जी चक्रपाणी जी पूरा कीजिए, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मेन मूल विषय ये है। और दूसरी बात, वसीम साहब आप आते ही जिस प्रकार से चैनल को कह दिए कि ये तो सांप्रदायिक है, आप तो नफरत वो करते हैं, आप बताइए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा वसीम जी, कि आपको भी मुकेश जी ये चैनल पे बैठा करके आपको बोलने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, आपको बात रखने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, इससे बड़ा सद्भावना क्या हो सकती है? आपको विचार रखने में किसी प्रकार का रोका टोका नहीं जा रहा। तो और हाँ, सुदर्शन चैनल ने एक बात जरूर करता है कि जो अन्याय जिस पे होता है, चाहे वो
वहाँ हरियाणा में वहां पे होता हो उसकी मेवात चीजें में, सामने जी। लाने का, मेवात में सामने लाने का चीज करते हैं जो आज तक नहीं उठा पाया। और वसीम जी एक बात और कि अभी माननीय हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरेश जी को बाइज्जत तो किया है कि किसी भी प्रकार की हेट स्पीच नहीं दिया, और पुलिस ने अपने चार्जशीट में वो किया। तो बिल्कुल। सवाल इस बात का कैसे आप कह सकते हैं कि हेट स्पीच ये चैनल करता है? ये चैनल राष्ट्र की चीजों को आगे लाता है। ये सबसे आप ही अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, आपकी बात को हम आगे रखेंगे। और वो हिंदू राष्ट्र जिसमें सद्भावना है, जिसमें गर्दन नहीं काटे जाएंगे। अभी सुरेश जी का आपने सुना, कितना बढ़िया बात बोले कि वो जो गर्दन काट रहे हैं उनको जहन्नुम में भेजने का काम वो हिंदू राष्ट्र करेगा। तो आखिर बताइए, को बेकसूरों का जब गर्दन काटेगा कोई तो उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वसीम जी? तो ये तो न्याय सम्मत बात है। आप भी शैतानों को ईटा पत्थर मारते हो, आप शैतानों को मक्का मदीना जाते हो, कंकड़ फेंकने की परंपरा है ना। तो कम से कम जो गर्दन काटते हैं बेकसूरों को, इस्लाम और अल्लाह अकबर करके गर्दन काटते हैं, उनको कम से कम उनको सजा तो मिलनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में वही होगा जो भी मजहबी कट्टरपंथ। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र की शपथ में ही वो सारी चीजें हैं। अगर कोई इस हिंदू राष्ट्र की शपथ के जो कंटेंट है, जो शब्द है, जो वर्डिंग्स हैं, उसको अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो समझ जाएगा और जान जाएगा कि हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, हिंदू राष्ट्र होगा तो कैसा होगा। जैसा कि अभी सुरेश जी भी बता रहे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब जो है राम राज्य है, उससे अलग कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, जो राम राज्य की बात करता है वही हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, ये जो कुर्बान अली जो आदी हो चुका है, एक तरीके से कहें जो आदत हो चुकी है इसी की, कुछ भी हो, कोई भी सनातनी, कोई हिंदू धर्म के कोई भी गुरु हो, कोई भी धर्माचार्य हो, कोई भी बात अगर हिंदू धर्म के बारे में की जाती है तो वो खटाक से एक जो एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में जाकर के देता है, रुकवाने की कोशिश, डिस्टर्ब करने की कोशिश उसकी तरफ से की जाती है। अभी आज मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि कुर्बान अली की हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है कि हमारे जगतगुरु आदि शंकराचार्य की स्पीच जो कि हुई नहीं है, जो कि अभी बोले नहीं है, उस पर आशंका व्यक्त करते हुए कि ये हेट स्पीच हो सकता है, उसको रुकवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मैं जानना चाहूँगा लीगली, कानूनी तौर पे कि क्या इस आधार पे किसी के कार्यक्रम को रुकवाया जा सकता है कि ये जो बोलेंगे वो हेट स्पीच हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये जो है किया जा सकता है? और क्या इनका इकोसिस्टम, क्या इनका जो टूल किट है वो इस तरीके की प्लानिंग, इस तरीके की रणनीति बना के रखता है कि कोई भी हिंदू धर्म के पक्ष में, सनातन के पक्ष में कोई भी धर्मगुरु शंकराचार्य बोले तो उसे किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करो, रोको? संदीप जी। देखिए मुकेश जी, एक नरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है जी। जैसे वसीम भाई ने आपके सामने बोलकर कोशिश की कि आप डिफेंसिव बोलना शुरू करें। देश में कुछ योद्धा हैं, जैसे सुरेश चौहान के जी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, और ऐसे दो चार नाम और मैं गिना सकता हूं, जो जगह जगह जा करके जहां भी हिंदू अपने आप को अकेला पाता है, डरा हुआ पाता है, वहां पे उनकी आवाज बनते हैं। अब इस आवाज को बनना, कहीं से हेट स्पीच आती है। अगर मैं कहूं कि मुझे जो कुत्तों का झुंड आ रहा है काटेगा, और कुत्ते फिर कर को कहें कि हमारे गांव मानवाधिकार हैं, तो भाई ये चीज नहीं चलेगी ना। इस तरह के सेटअप आप मत बनाइए। देखिए मैं यहाँ पे बात कहूँ, कहा जाता है कि nobody knows what is in the devil's mind, शैतान के दिमाग में क्या है कोई नहीं जानता, एक कहावत है। तो यहाँ देखिए अभी हम क्या बोलेंगे ये कोर्ट कैसे जान जाएगी, या जो भाई साहब पहुंचे हुए कोर्ट में पिटीशन लेकर के, इनको कैसे पता है कि मैं क्या बोलूंगा। और पहली बात, आप शंकराचार्य के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी सड़क के छाप लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य हमारे हिंदू सनातनियों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, पूरे भारत को एक करने का काम किया है। तो उनके बारे में अगर आप एप्रीहेंशन भी लाते हो अपने दिमाग में कि वो जो है इस तरह की बातें करेंगे, तो शायद हमारे धर्मगुरुओं का अपमान कर रहे हैं, और हमारे सबसे बड़े श्रेष्ठ जो होते हैं, पूज्य होते हैं शंकराचार्य, उनके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शायद आपका एप्लीकेशन डिसमिस की जानी चाहिए विद हेवी कॉस्ट, क्योंकि यह जो है किसी भी बारे में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमारे शंकराचार्य के लिए आप इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करें, और वो क्या बोलने वाले हैं उसके बारे में आप अभी से एप्रीहेंशन करें, जिससे कि हमारी बोलने की आजादी छिन रही है। मैंने अभी बोला नहीं और मेरे बारे में आपने आरोप लगा दिया, मतलब आप चाहते हैं कि मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं।
बिल्कुल संजीव जी, मुझे संजीव जी मैं वसीम जी के पास जाना चाहूँगा एक बार फिर से। मैं बताऊँ कि ये आशंका वाली जो बात है, मुझे जो मोपला याद आ रहा है, खलीफा के खिलाफ मिस्र में कुछ हुआ था और ये आशंका व्यक्त की, उसी के आधार पे भारत में कत्लेआम किया गया था मोपला में, सबको याद है। मुझे लगता है वो उसी तरीके की स्थिति जो फिर से पैदा करने की कोशिश कर रही है इको सिस्टम जो है, ये कुर्बान अली जैसे जो लोग हैं वो इसी तरीके की सिचुएशन जो फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कामयाब हालांकि नहीं होंगे, लेकिन कोशिश उनकी उसी तरीके से। वसीम जी, आप जो कहना चाहते थे आप बात पूरी कीजिए। जब आप चक्रपाणी जी बोल रहे थे तो आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे। वसीम जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप ईंट पत्थर फेंकने की बात कर रहे थे, अयोध्या में क्या हुआ आपने देखा, कौन लोग पकड़े गए। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपके चैनल ने अपराध को हिंदू मुसलमान बना दिया। हमारे चैनल ने नहीं बनाया है, ये आपने बनाया है। कुर्बान अली को क्या सुदर्शन चैनल ने कहा था कि शंकराचार्य का कल प्रोग्राम होने वाला है, आप जाकर के हेट स्पीच का जो है एप्रीहेंशन में आप जाकर के एप्लीकेशन डालिए। क्या कुर्बान अली को हमने बताया था? कुर्बान अली को क्या सुरेश चौहान ने बताया था? कौन बताया था? वो इस चीज का उन्होंने गलत विरोध का पहले स्पीच होने देते। हाँ, तो वो कुर्बान अली को समझाइए ना, कुर्बान अली को समझाइए। मैं कुर्बान अली को क्यों समझाऊं? कुर्बान अली खुद जाने। कुर्बान अली हो या वसीम अब्बास हो, सभी एक जैसे हैं, इसलिए आप समझाइएगा नहीं। सभी एक जैसे हैं आप। मुकेश जी जैसे नहीं हुआ करते। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू समाज में ही खोट है। एक कुर्बान अली जैसे लोगों को हमारे हिंदू समाज के ही कुछ तथाकथित जो एलिट क्लास है उनका पूरा सपोर्ट मिलता है, और उसी का नतीजा है कि आज हमें अपने देश में ये कहने में भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज संजीव जी, कुर्बान अली ने यूपीएससी जिहाद के खिलाफ भी इसी तरीके से एप्रीहेंशन में एक एप्लीकेशन डाला था, अगर आपको याद होगा तो, और कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम रोक नहीं लगा सकते आपको। जब हमने प्रोमो चलाया था, प्रोमो के बाद प्रोग्राम होना था, तो कोर्ट में गया था कि नहीं, ये प्रोमो के आधार, तो सरकार ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही प्रोमो के आधार पे प्रोग्राम को रोकने से मना कर दिया था, और इसी कुर्बान अली को किया था। बावजूद इसके शंकराचार्य पे, चूंकि ये केवल प्रोग्राम को रोकने की बात नहीं थी, ये शंकराचार्य का अपमान करना था, हिंदुओं का अपमान करना था, धर्मगुरुओं का अपमान करना था, सनातन का अपमान करना था, और इसीलिए कुर्बान अली ने इस तरीके से किया। चक्रपाणी जी, देखिए, एक बात है कि वसीम जी बैठे हुए, वसीम साहब, इन्होंने एक बात तो चलिए स्वीकार कर लिया कि कुर्बान अली को पहले नहीं डालना चाहिए था, बाद में डालना चाहिए था, तो चलिए इसका स्वागत हम करते हैं। लेकिन अब पहले तो देखा जाना चाहिए था उनको, कुर्बान अली को, कि भाई कम से कम बोला क्या जा रहा है, पहले सुनो तो। अब बिना बात सुने ही, लेकिन वसीम जी खुद ही बिना बात सुने ही पहले ही चैनल को भी कह दिए कि हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है। इसको नहीं करना चाहिए। कम से कम वसीम साहब, आपको यहाँ कुर्बान अली की निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने, और कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना करनी चाहिए कि उन्होंने बिना स्पीच वहां सुने ही सबसे पहले ही जाकर के डाल दिया। यानी कि अभी आप हमको जानते नहीं और पहले ही आप ठप्पा लगा दो कि जी ये तो ये गलत बोल रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वहां पे शंकराचार्य वो है, आज जगद्गुरु शंकराचार्य ने स्वल्प काल में ही 4 पीठों की स्थापना की। वर्तमान समय में जितने जो भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसका वही परिणाम है आज गुरु शंकराचार्य का। इस देश के कल्चर, इस देश को सींचने में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो इसलिए उनको किसी भी तरीके से विवादित बनाना, वसीम जी, न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, बल्कि सबका अपमान है। इसलिए इस तरह से नहीं करना चाहिए। और वसीम जो कुर्बान अली ने किया है, वो पूरे हिंदुस्तान का अपमान करने का दुस्साहस किया है। इसलिए आप एक मुस्लिम स्कॉलर है, यहाँ बैठ के उनकी घोर निंदा करिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो बैठे हुए और दूसरे हमारे भाई बैठे हुए हैं, बहुत उन्होंने सही बात की आज जगद्गुरु शंकराचार्य पे, आप भी उनकी निंदा करें, उसको निंदा प्रस्ताव पर, क्योंकि बिना सुने ही आप इसलिए कर दे रहे हो क्योंकि मुकेश जी बैठे, क्योंकि हमारा सुदर्शन चैनल के मालिक वहां सुरेश चौहान निकेश जी जा रहे हैं, इसलिए पहुंच गए कि शंकराचार्य वहां बैठे हुए हैं। तो ये तो इंटेंशन वाली बात है। चक्रपाणी जी इसलिए भी चले गए क्योंकि हिंदुओं के प्रति इनके दिल में नफरत है। शंकराचार्य के प्रति नफरत है, हिंदू धर्म गुरुओं के प्रति इनके दिल में नफरत है। चक्रपाणी जी, मैं कहूंगा, देखिए, इनको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ सुरेश चौहान के जी को जानने से है, क्योंकि सुरेश चौहान के जी गए, मतलब वह बात पूरे हिंदू समाज में मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी। बिल्कुल, एक चैनल भी नहीं है आज की तारीख में जो हिंदुओं को संगठित करने वाले किसी भी कार्यक्रम को कवर करता हो।
ऐसा कोई भी कार्यक्रम चाहे हरिद्वार में हो, चाहे हिमाचल में हो, कहीं भी धर्म संसद होती है तो सुरेश जी पहुंचते हैं और सुदर्शन न्यूज पहुंचता है, लेकिन और कोई चैनल नहीं पहुंचते। अगर सुरेश जी नहीं पहुंचे होते, माननीय न्यायालय के पास नहीं जाता। बिल्कुल। वसीम जी, क्या आप माफी मांगेंगे कुर्बान अली की तरफ से या पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, और क्या ये गारंटी देंगे कि आगे से इस तरीके की बात नहीं हो, इसलिए आप अपने लोगों को समझाएंगे? मैं ना माफी मांगूंगा, ना गारंटी लूंगा। कुर्बान अली की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि आप जुर्म से पहले सजा नहीं सुना सकते। नहीं, माफी भी मांगना चाहिए आपको। माफी मांगने से क्या माफी दिक्कत है? मांगेंगे तो आपकी बड़प्पन आएगा, एक सद्भावना जाएगा। कि वसीम जी ने माफी मांगा कुर्बान अली की, जब कुर्बान अली की निंदा करते तो माफी मांगने में क्या है? फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है वसीम साहब, आप एक सम्मानित व्यक्ति है। निंदा तो आपने भी किया, आप क्यों माफी मांगेगा कुर्बान अली की तरफ से? क्योंकि वो आपके समाज का है, आप लोग उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप बाकी से बचाव करते हैं, आप माफी मांगे। ये मैसेज कुर्बान अली तक भी जाएगा कि किसी को हमारे कारण, हमारे कुकृत्य के कारण, हमारे कारण समाज के किसी लोग को टेलीविजन स्क्रीन पे माफी मांगनी पड़ रही है, तो आगे से हो सकता है वो इस तरीके का काम नहीं करे। चाहे कुर्बान अली हो, चाहे वसीम अब्बास नकवी हो, जो जुर्म से पहले सजा कोई नहीं सुना सकता। लेकिन कुर्बान अली के लिए माफी मांगना चाहिए वसीम जी, इससे आपकी बड़प्पन होगी और पता चलेगा कि वास्तव में आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका सम्मान और बढ़ेगा वसीम और कुर्बान अली तो वो तो गुनाह कर चुका है ना, वो तो अपराध कर चुका है, तो उसके लिए माफी मांगने में क्या दिक्कत है? मैं इसके अपराध की माफी नहीं मांग सकता। अब यही चीज जो है ना वसीम साहब, यही सारी जो चीजें हैं ना, यही चीजें आगे बढ़ती हैं, तो आप कहते हैं कि नफरत हम फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं आप लोग, और उसको बढ़ावा देती है आप जैसे लोगों का ये स्टेटमेंट कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगने से बात अगर खत्म होती है, नफरत यदि कम होती है, तो माफी मांगने में हर्ज क्या है? मुकेश जी, अगर मेरी गलती हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप अपने समाज की तरफ से मांगिए ना, कहिए कि मैं कुर्बान अली को बोलूंगा, बुलाऊंगा अपने समाज में, कहूंगा कि भाई तुम इस तरीके की बात मत करो, इससे नफरत फैलती है। समाज तो बहुत लंबा चौड़ा है, पता है भाई। आप निंदा तो वसीम जी कर रहे हैं ना, आप निंदा कर रहे हैं, उनका खेत व्यक्त कर रहे हैं, तो माफी मांगने में क्या है? आप बोल दीजिए कि हाँ जी हम माफी मांगते हैं उनकी तरफ से। नहीं, मैं कैसे माफी मांग सकता हूं? चलिए ठीक है, आप मत मांगे माफी। मैं इसी के कारण ये सारे जो फसाद की जड़ यही इसी तरीके का रिजिडनेस है। हमारे साथ संदीप जी, इस तरीके के लोगों का क्या इलाज है? जो देखिए, इलाज ये है कि हमें डिफेंसिव नहीं होना है। जैसे हमने डिबेट शुरू किया, इन्होंने कोशिश की कि हम डिफेंसिव हों, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ करके अपने हिंदू समाज को संगठित करना है, जागृत करना है, चाहे वो कोई भी हो, उससे हमें डरना नहीं है। हमें अगर डरना है तो सिर्फ देश के संविधान से डरना है, कानून से डरना है, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और हम अगर जवाबदेह भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान और कानून के प्रति है, ना किसी XYZ के प्रति है। जी बिल्कुल। आज हमारे पास समय की कमी है, आज मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करूंगा, लेकिन इसलिए आखिरी एक कमेंट जो है मैं चाहूँगा, तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं, तीनों से एक आखिरी कमेंट इस मुद्दे पे लेना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले शुरुआत चक्रपाणी जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि आखिरी कमेंट की क्या हिंदू धर्म गुरुओं और सनातन परंपरा के जो आचार्य हैं उनके खिलाफ कभी भी कोई भी कुछ भी जाकर के कहीं पर स्टेटमेंट दे दे, कोर्ट में जाकर के चला जाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है और सम्मान की भावना जो है बढ़ गई है ज़्यादा, और ख़ासतौर से जो गैर हिंदू हैं उनके दिलों में हिंदुओं के प्रति नफरत की भावना जो है फैलाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, एक इकोसिस्टम के द्वारा जो है इसे पाला जा रहा है, पोषित किया जा रहा है? बिल्कुल मुकेश जी, आपने ठीक कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको और चैनल को, सुदर्शन चैनल को धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे को उठा करके इस एंगल पे लेकर के आए। और दूसरे हमारे संदीप मिश्रा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा कि आज डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर डरे तो कानून से डरे, और जो कानून का उल्लंघन करता है उनको पटरी पे लाने के, कानून मनवाने के लिए उनको हम सबक सिखाएं। नहीं आता है तो सलाखों के अंदर उनको भेजने का काम करें। तो निश्चित रूप से आज हम लोग के साथ बहुत चैलेंजिंग है अपने सामने, इसलिए डर के नहीं बल्कि इनको सबक सिखा करके और इनको लाइन पे लाए। अभी तक तो देखिए वसीम साहब बैठे, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने निंदा भी कर दी, उसकी भर्त्सना कर दी, लेकिन माफी नहीं मांग रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूं मुकेश जी कि देश देख रहा है, वसीम साहब एक इस्लामिक स्कॉलर है, अभी तत्काल माफी मांग के इसको रफा दफा करे, वरना हिंदू मुस्लिम में तो ऐसे ही चल रहा है। और ये कहने के दोषी ये नहीं रहेंगे कि जी आप हेट स्पीच कर रहे हैं, क्योंकि कुर्बान अली हेट काम कर रहा है और हमारे हेट स्पीच पे दे रहे हैं
बात कर रहे हैं, जबकि हम हेट स्पीच देते भी नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ से मुस्लिम समाज ने जो किया है वो कुर्बान अली ने मुस्लिम समाज की तरफ से, वसीम जी आप एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे बैठे, आप माफी मांगिए, पूरे देश सुन रहा है। वसीम साहब आखिरी पहली बात का जवाब देना चाहूंगा जी। ये हिंदू धर्म गुरुओं का आदर करना चाहिए जी। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता कि किसी के धर्म गुरु को बुरा कहा जाए। ठीक है, तो अपने धर्म गुरुओं की इज्जत करानी है तो दूसरे के धर्म गुरुओं की इज्जत करनी पड़ेगी। तो कुर्बान अली अगर ऐसा कर रहा है तो आपको कम से कम उसकी तरफ से माफी तो मांगनी चाहिए। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आप तो कुछ नफरत को कम कर सकते हैं। मैं नफरत को कमी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर अपने धर्म गुरुओं का आदर करना है तो दूसरे के धर्म गुरु का आदर करना होगा। तो माफी मांग लीजिए। माफी मांगने की बात है, लेकिन आप माफी नहीं मांगेंगे। संदीप जी आकर मुकेश जी, कुर्बान अली का होगा तो कुर्बान अली माफी मांगेंगे। मुकेश जी, मैं वसीम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, कम से कम इतना ही बोल दिया, क्योंकि अभी बात मैं अपनी ऐड कर दूं। देखिए, यही एग्जाम्पल अगर ले लीजिए कि रोम से अगर पोप इंडिया आते, भारत आते, और कोई हिंदू समाज का एक व्यक्ति जाकर के एप्लीकेशन लगा देता कि पोप हेट स्पीच देने वाले हैं, तो क्या अभी जैसे सिर्फ 400 चैनलों में सिर्फ एक चैनल कह रहा है कि हमारे हिंदू समाज के प्रति अन्याय हो रहा है, शायद 400 के 400 चैनल चिल्ला रहे होते कि भारत इंटॉलरेंट हो गया, पोप को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो यही होता है, हिंदू सो रहा है इस देश का कि 100 करोड़ हिंदू हो कि हमारे शंकराचार्य को किसी ने कह दिया कि हेट स्पीच देंगे और हम लोग शांति से बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात करी आपने चक्रपाणी जी। और हम पूरे हिंदू समाज जो है आपके शंकराचार्य को आकर के कोई कुछ भी कह दे और आप चुपचाप बैठे हुए हैं कि चलो कोर्ट क्या कहता है वो सुनते हैं, ये जो है ना, ये परिपाटी बदलनी चाहिए। और ये परिपाटी जब तक नहीं बदलेगी तब तक कल्याण नहीं है, तब तक हिंदू राष्ट्र का सपना जो है वो पूरा होने वाला नहीं है। संदीप जी आखिरी कमेंट। देखिए, शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं। हमारे पास अगर ईश्वर के बाद मूर्त रूप में कोई हम भगवान के तुल्य पूजा करते हैं तो हमारे शंकराचार्य होते हैं जी। और हमारे शंकराचार्य को अगर ऐसा कहा गया है तो मैं न्यायालय से गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसा ऑर्डर पास किया जाए जिसमें भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति किसी भी धर्मगुरु के जो श्रेष्ठ सम्मानित हैं, चाहे ईसाई के हो, चाहे हिंदू के हैं, चाहे सिखों के हों, किसी को भी हों, इस तरह की पिटीशन ले आकर के कोर्ट में सस्ती लोकप्रियता लेने का मौका ना मिले और समाज में वैमनस्य फैलाने का मौका ना मिले। बस। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप मिश्रा जी आपका, चक्रपाणी जी आपका, और वसीम अब्बास नकवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में जिस तरीके की बात कुर्बान अली ने कही है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरीके से कोर्ट में जाकर के एप्रीहेंशन उन्होंने जताया कि हेट स्पीच हो सकता है, हेट स्पीच का नाम ही शंकराचार्य से किसी भी तरीके से जोड़ना शंकराचार्य का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, सनातन परंपरा का अपमान है। और इसे हिंदू समाज किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा और कुर्बान अली के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग करेगा। फिलहाल अभी हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।